अय्यूब का किताब, उसका पहला अध्याय, जोब, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब पुराने करार में, उसका पहला अध्याय, चौथा और पांचवा वचन पढ़े। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, इतिहास के अनुसार अय्यूब का किताब जो है उत्पत्ति से भी पहले लिखा गया है। ओके, मूसा को जब भी, क्या आपको पता है मूसा ने उत्पत्ति लिखा? हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ संगति करने वाला इंसान, परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिखाया कि दुनिया परमेश्वर ने कैसे बनाया, और वही सब देख के मूसा लिखा करता था। ओके, वहां पे नहीं जाएंगे, परंतु अय्यूब जो है, मूसा उत्पत्ति लिखने से पहले अय्यूब का किताब था इतिहास के अनुसार। हालेलुया। तो अय्यूब का किताब सबसे पहला किताब है इतिहास के अनुसार। ओके, बहुत पहले का अय्यूब जो है, बहुत पुराने, सबसे पुराने जमाने में वो रहता था। हालेलुया। उत्पत्ति लिखने से पहले, बाइबल चालू होने से पहले अय्यूब उस समय का व्यक्ति था जब भी बाइबल ही नहीं था। ओके, हालेलुया। तो ये ध्यान में रखे। तो बाइबल ऐसा कहता है, क्या होता था, अय्यूब के सारे बेटे बेटियां क्या करते थे, साथ में आके जश्न मनाते थे, पार्टी करते थे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो अय्यूब पार्टी में नहीं बैठता था। हालेलुया। जो उनका पिता है वो पार्टी में नहीं बैठता था। जब भी भोज के दिन पूरे होते थे तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठाकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। तो जितने उसकी बेटे बेटियां हैं उसके गिनती के अनुसार वेदी तैयार करके उस पे होम बलि सैक्रिफाइस चढ़ाता था। किसको? परमेश्वर की ओर। क्यों ऐसा करता था अय्यूब? क्योंकि अय्यूब सोचता था, अय्यूब के मन में ऐसा विचार था, उसके मन में ये विचार था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। तो अय्यूब, हालेलुया, जो बाइबल लिखने, उसके पास बाइबल भी नहीं था, परंतु अय्यूब के अंदर पवित्र आत्मा था और उस पवित्र आत्मा ने अय्यूब को यह दिखाया कि मध्यस्थी कैसे करना है। तो हालेलुया, पुराने करार में जब कोई कभी भी परमेश्वर का सेवक, हालेलुया, आप देखते हो अय्यूब ये कर रहा है। उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ते हो, अब्राहम ने वो किया, उससे पहले नूह ने बलि चढ़ाया, उससे पहले लोगों ने बलि चढ़ाया, ऑल्टर बनाया, बलि चढ़ाया, ऑल्टर बना के, वेदी बना के उस पे बलि चढ़ाना मतलब इंटरसेशन। हालेलुया। तो मध्यस्थी की सेवकाई नए करार में सिर्फ शुरुआत नहीं हुई। मध्यस्थी की सेवकाई पवित्र आत्मा ने, जब से दुनिया में लोग जन्म हुए, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ने मध्यस्थी की सेवकाई पहले से डाला है। ओके, हालेलुया। तो मध्यस्थी की सेवकाई बहुत पहले से थी। जब भी इंसान जन्म हुआ, पवित्र आत्मा ने उनको मध्यस्थी की सेवकाई सिखाई। हालेलुया। अय्यूब क्या कर रहा है? हालेलुया, वो कह रहा है कदाचित मेरे बच्चों ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे उनके लिए मध्यस्थी करना है, होम बलि चढ़ाना है, ताकि परमेश्वर मेरे परिवार को बचाए रखे। हालेलुया। तो बाइबल जब भी शुरू होता है अय्यूब से, वो एक मध्यस्थी करने वाले के कहानी से शुरू होता है। एक व्यक्ति जो मध्यस्थी करता था, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हालेलुया। अभी बाइबल ऐसा कहता है, जो कोई भी पाप करेगा वो नष्ट होगा। अगर आप पापी, आप नरक में जरूर जाओगे, ये परमेश्वर का नियम है। परंतु एक मध्यस्थी करने, जो एक मध्यस्थी व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, जो एक मध्यस्थी करने वाला, मध्यस्थी को समझने वाला, सेवकाई को समझने वाला व्यक्ति है, हालेलुया, वो परमेश्वर की बात तो सुनता ही है, परंतु परमेश्वर इंटरसेसर्स की बात भी सुनता है। हालेलुया। ये व्यक्ति पापी है, परमेश्वर कहता है इसको नरक में जाना पड़ेगा, शैतान इसे मांग रहा है, परंतु जब भी मध्यस्थी करने वाला आके मध्यस्थी करता है और बोलता है परमेश्वर नहीं, उसे क्षमा कर दो, परमेश्वर उस मध्यस्थी करने वाले की बात सुनता है। आप देख रहे हो, परमेश्वर आपकी बात सुने, वो सामर्थ है। हालेलुया। उसके बच्चे पाप कर रहे थे, हालेलुया,
उनके जीवन में परमेश्वर नहीं था, सिर्फ पार्टी करते थे, खाना पीना खाते थे, दारू पीते थे, वगैरह वगैरह। परंतु परमेश्वर ने उसके परिवार को नष्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर अय्यूब की सुनता था। हालेलुया। एक मध्यस्थी करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर के मन को बदल सकता है। ओके, मैं धीरे धीरे जाऊंगा, मेरे साथ रहे। हालेलुया। ओके, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो मध्यस्थी की सेवकाई बहुत पुराने काल से, जब भी लोगों का जन्म हुआ, उस समय से ही पवित्र आत्मा मध्यस्थी की सेवकाई लोगों को देने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया, आमेन। मध्यस्थी की सेवकाई सभी सेवकाइयों का फाउंडेशन है, ये याद रखें। हालेलुया। मैं उसमें आऊंगा धीरे धीरे। जब भी मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, उसने मुझे प्रार्थना और मध्यस्थी सिखाया। हालेलुया। मुझे ये नहीं बोला हाँ तू अपोस्टल नहीं। जो कोई भी विश्वासी, कोई भी आप ऑफिस में कॉल्ड है, या अपोस्टल है, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है, हालेलुया, अगर परमेश्वर आपको चुना है, सबसे पहले परमेश्वर आपको मध्यस्थी में ट्रेन करेगा। मैं बताऊंगा आपको क्यों वो मध्यस्थी में ट्रेन करेगा। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति का किताब, एक वचन में जाएंगे ये समझने के लिए। उत्पत्ति का किताब 8वां अध्याय 21वां वचन, जेनेसिस 8:21, 8 उसका 21। और रन सिखेना शुक्रिया मकर भी देना। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। हालेलुया। कभी की बात हो रही है ये उत्पत्ति के किताब में। परमेश्वर ने सारे दुनिया को नष्ट कर दिया, सारे लोगों को खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ नूह और उसका परिवार और उसके साथ जो जानवर थे, हालेलुया, पक्षी थे, जानवर थे, जो कुछ भी थे, जो जहाज के अंदर थे, उनको परमेश्वर ने बचाया। तो जब तक जल प्रलय का पानी खत्म नहीं हुआ, जमीन सूखी नहीं, तब तक नूह और उसके परिवार जहाज के अंदर थे। जब भी जल प्रलय का पानी सूखा, उसमें नहीं जाएंगे हम लोगों, कैसे सूखा, उसको कैसे पता चला, वगैरह वगैरह। परंतु जब भी सूखा, नूह जब भी जहाज से बाहर निकला, नूह ने सबसे पहले वेदी बनाई, ऑल्टर बनाया। ओके, हालेलुया। ये मैं बोल चुका हूं, पर ध्यान से सुने। सबसे पहले उसने वेदी बनाया, उसके ऊपर उसने बलि चढ़ाया, और बलि से निकलने वाला सुगंध जो है, हालेलुया, अरोमा जो है इंग्लिश कहता है, या सुगंध जो है, वो परमेश्वर तक गया, और उस सुगंध ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। फिर से मैं कहना चाहता हूं, पुराने करार में याद रखे, जब कभी भी परमेश्वर के सेवक एक वेदी बनाते हैं, उस पे होम बलि चढ़ाते हैं, हालेलुया, वो मध्यस्थी की सेवकाई वो कर रहे हैं। मध्यस्थी की सेवकाई क्या है? जब भी आप मध्यस्थी करते हैं, हालेलुया, वो मध्यस्थी परमेश्वर के पास शब्द बन के नहीं जाते, वो मध्यस्थी परमेश्वर के पास सुगंध बन के जाते हैं। आपके शब्द जब भी परमेश्वर के साथ पास जाते हैं, वो शब्द सुगंध बन जाते हैं, और वो परमेश्वर के मन को बदल देता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो नूह जब भी जहाज के बाहर आया, उसने वेदी बनाया। हालेलुया, आमेन। उसने पार्टी नहीं किया, वो उसने वेदी बनाया। एक जो मध्यस्थी के सेवकाई में मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति है, वो कंसिस्टेंसी को समझता है। नूह ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहा था। इतने दिन से लॉकडाउन है, परमेश्वर मुझे बाहर जाना है, काम करना है। लॉकडाउन के बाद आप बाहर चले गए और परमेश्वर को भूल गए। ब्रदर प्रार्थना करो, मुझे शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है, ब्रेक थ्रू चाहिए। आप उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मध्यस्थी कर रहे हो, एक बार लड़की मिल गई, इतनी खूबसूरत है, परमेश्वर को आप भूल गए। जैसे ही शादी हुआ, वेदी बनाना आप भूल गए। हालेलुया। शादी के बाद 1 साल तक कलीसिया में गायब, वो व्यक्ति दिख रहा ही नहीं है। शादी के बाद क्यों? मिल गया ना, ब्रेक थ्रू मिल गया, पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसको ही देखने का मन होता है मुझे। कलीसिया क्या आओ मैं दिन भर उसे देखते रहता हूं मैं। हाँ, परमेश्वर ने बहुत प्यार डाला है हमारे बीच में। हमारा शादी, ये परमेश्वर की योजना है सच में। हालेलुया। छोड़ने का ही मन नहीं होता। हालेलुया। क्या किया? हालेलुया। जहाज से निकलने के बाद वेदी नहीं बनाया। हालेलुया। 1 साल बीतने के बाद वो व्यक्ति कलीसिया में आता है। हालेलुया। ब्रदर प्रार्थना करो। मैं बोला क्या? किसके लिए? मेरे पत्नी के लिए।
अभी तू बोल रहा था कि तेरी पत्नी खूबसूरत, नहीं 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 नहीं, असली रूप दिखाना उसने शुरू किया। पत्नी का प्रॉब्लम नहीं है, शादी करने के बाद तू परमेश्वर को भूल गया, वेदी नहीं बनाया। एक मध्यस्थी करने वाला समझता है जब भी उसको विजय भी मिलता है, वो विजय से इतना एक्साइटेड नहीं होता है, उस जगह पे वो वेदी बनाना शुरू रखता है। उसका जॉब, इंटरसेशन इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी माय डियर फ्रेंड्स। मध्यस्थी मतलब कंसिस्टेंसी। हालेलुया। परमेश्वर से मांग रहा हूं, हालेलुया, कलीसिया चाहिए, सेवकाई, मुझे परमेश्वर ने सेवकाई दिया, मध्यस्थी करना मैं भूल गया। हालेलुया। सेवकाई मेरा बढ़ रहा है, चंदा चमत्कार हो रहा है, सब लोग इंटरनेशनल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हालेलुया। 2 साल के बाद जब ये डूबेगा वापस से मैं मध्यस्थी, अरे मैंने वेदी नहीं बनाया, मध्यस्थी में मैं कंटिन्यू नहीं हुआ। क्या आप लोग समझ रहे हैं? नूह को ये टेक्नोलॉजी पता था, जोब को वो टेक्नोलॉजी पता था। वो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी, जब इंसान स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर के साथ बात कर सकता है और उसके मन को बदल सकता है। पवित्र आत्मा ने पहले से ही उनको ये टेक्नोलॉजी दिखा दिया था, उनके हृदय में इंटरसेशन डाल दिया था। इंटरसेशन क्या है? वो जो वेदी बना रहे, बलिदान कर रहे, वो इंटरसेशन है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। ओके। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय, मेरे साथ रहे, धीरे धीरे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बाइबल स्टडी में बहुत अपने मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3 से 4 वचन, 8वां अध्याय उसका 3 से 4 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया। अभी ध्यान से हमें वचन पे थोड़ा ध्यान देना है। ये वचन जो पास्टर ने पढ़ा, क्या लिखा है? फिर एक और स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए आया। क्या था? सोने की धूपदान, और वेदी के निकट खड़ा हुआ। ओके, वहां पर धूपदान लेके आया और एक वेदी है वहां पर। अभी ये जो स्थान का वर्णन वो कर रहा है, वो परमेश्वर का रहने का स्थान है जो स्वर्ग में है, वो टैबरनेकल है परमेश्वर का। ओके, और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ध्यान से सुने, परमेश्वर का बैठने का स्थान। ओके, इधर देखिए सभी लोग, आप समझोगे नहीं तो परमेश्वर का सिंहासन के सामने, हालेलुया, क्या है यहाँ पर? उसके सिंहासन के सामने जो है क्या है? वेदी है। और वेदी के वहां पर, वेदी से पहले जो है धूपदान है। हालेलुया। तो क्या होता है? उसे धूप दिया गया, और उस धूप को, उस धुएं को, या उस धूप को जिससे धुआं निकलने वाला है, उसको परमेश्वर के लोगों के प्रार्थनाओं के साथ मिश्रण किया गया। हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो धूपदान है उसमें डाला गया। उससे जब धुआं उड़ा, हालेलुया, क्या लिखा है उसके बाद? उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर का सिंहासन है, यहां पर देखिए सब लोग, परमेश्वर का सिंहासन है, उसके सामने धूपदान है, और उस धूपदान के अंदर धुएं के साथ स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमारे प्रार्थनाओं को मिक्स करते हैं, और उससे निकलने वाला धुआं परमेश्वर की ओर पहुंचता है। हालेलुया। तो प्रार्थना कहां पर पहुंचता है? प्रार्थना हमारा परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में पहुंचता है। हालेलुया। ये याजक के सेवकाई के बारे में भी कह रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अपने मन को कंट्रोल रखिए, ये बाइबल स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों का किताब उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 5, हिब्रू चैप्टर 9 1 to 5। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दिवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक
और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पाटियाँ थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अभी अवसर नहीं है। हालेलुया। किसके बारे में परमेश्वर कहता है? मूसा के मंडप के बारे में वो लिख रहा है यहाँ पर। ध्यान से सुने अभी। हालेलुया। जिस मंडप पे कौन जाते थे? याजक जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर को मिनिस्टर करने के लिए कौन जाते थे? याजक वहां पर जाते थे। तो पहला वचन क्या कहता है? उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। तो अभी पहली बात आपको समझना है, जो मूसा ने मंडप बनाया उसमें पहले पवित्र स्थान आता है, फिर पर्दा आता है, पर्दे के बाद अति पवित्र स्थान आता है। वो ही मंडप जो है वो जेरोक्स कॉपी है परमेश्वर का रहने का स्थान जो स्वर्ग में है, उसका कॉपी है जो मूसा को दिया गया। इसके लिए मूसा को कहा गया, परमेश्वर ने कहा जो मैं मेजरमेंट माप देता हूं उसके हिसाब से ही सब कुछ बनाना। और बाइबल कहता है मूसा ने सुना और उस माप के हिसाब से जब भी बनाया तभी परमेश्वर की महिमा वहां पर आई। परमेश्वर हर जगह नहीं बैठ सकता। परमेश्वर को बिठाने के लिए हमें उसका पैटर्न के हिसाब से वो मंडप बनाना जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया खोल दी, घर में कलीसिया खोल दी, आप सब आ रहे, परमेश्वर नहीं बैठ सकता। यहां पर परमेश्वर के पैटर्न को जब भी इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर परमेश्वर बैठ सकता है। ओके। तो मूसा ने जब भी उस मेजरमेंट के हिसाब से कि कहां से मिला, परमेश्वर खुद उसे देता था, सिखाता था, वो सब कुछ पूरा किया। बाइबल कहता है महिमा मंडप पे आई। तो उस मंडप की इब्रानियों के किताब में लेखक लिख रहा है यहां पर, उस पहले वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हालेलुया। तो पवित्र स्थान जो स्वर्ग है, हाले उसका जेरोक्स कॉपी बना के इस जगत में मूसा ने उस पवित्र स्थान का कॉपी बनाया, इस जगत का पवित्र स्थान। ओके, ध्यान से सुने दूसरा वचन। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट। तो पहला रूम जो था क्या था? उसमें दीवट था, लैंप स्टैंड था। ओके। और मेज थी और भेंट की रोटियां थी। मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। पवित्र स्थान में क्या है? दीवट है, लैंप स्टैंड है, मेज है, उस पे भेंट की रोटियां है जो याजक खाते हैं। ओके। हालेलुया। जो याजक खाते हैं, जो याजक बना के लेके आते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके। हालेलुया। दूसरा पर्दे के पीछे, हालेलुया, पर्दे के पीछे वह तंबू था और एक रूम है पर्दे के पीछे, वो क्या है? जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। और उस परम पवित्र स्थान में याजक नहीं जा सकते हमेशा, क्योंकि उस परम पवित्र स्थान में परमेश्वर बैठता है, उसका महिमा बैठता है। अगर याजक जाएंगे तो वो मर जाएंगे, महिमा को वो सहन नहीं कर पाएगा, उनका शरीर मर जाएगा। ओके, मेरे साथ रहे। ओके। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। चौथा वचन, उसमें सोने की धूपदानी थी। कौन सी सोने की धूपदानी? प्रकाशित वाक्य में जहां पर प्रार्थनाएं मिक्स किए जाते हैं, हाँ, जहां पर प्रार्थनाएं मिक्स किए जाते हैं, वो धूपदानी का जगह कहां है? परम पवित्र स्थान में, जहां पर परमेश्वर की भारी महिमा है, कोई नहीं जा सकता। लिसन लिसन लिसन। ओके। हालेलुया। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। यहां पर याजकों की बनाई हुई रोटी नहीं है, यहां पर परम पवित्र स्थान में क्या है? संदूक है। संदूक के अंदर क्या है? वचन है, वो भी रोटी है। स्वर्ग से आने वाली रोटी परम पवित्र स्थान में है। मेरे साथ रहे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओके। हालेलुया। इंसान की बनाई हुई रोटी जो याजक बना के रखते हैं वो पवित्र स्थान में है, परंतु अगर स्वर्ग से आने वाली रोटी के पास आपको जाना है, उससे एक्सेस चाहिए आपको पवित्र परम पवित्र स्थान में जाना पड़ेगा, क्योंकि संदूक के अंदर वो रोटी है जो परमेश्वर ने दिया है। ओके। ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे। सोने में मढ़ा हुआ वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर का वचन रोटी है। हालेलुया। और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। ओके। मन्ना जो परमेश्वर ने खाना दिया, वापस से परमेश्वर की रोटी को दर्शाता है, वहां पर है परमेश्वर की रोटी, माना वहां पर है। और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां वहां पर थी। क्या क्या है वहां पर? वाचा की पट्टियां, माना, परमेश्वर की रोटी, हारून की छड़ी जिस छड़ी से इंसान
शैतान को हरा सकता है, वो अति पवित्र परम पवित्र स्थान में है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। ध्यान से सुने, परम पवित्र स्थान में नियम के अनुसार सिर्फ याजक लहू के साथ एक ही बार जा सकता है। ओके, ये मैंने सिखाया है आपको। हालेलुया। परंतु यीशु ने उस पर्दे को फाड़ा, क्योंकि वो पहला बना परम पवित्र स्थान में जाने के लिए। वो परम पवित्र स्थान से ही आया है, परंतु मनुष्य बन के पहला बना। ध्यान से सुने, इसलिए यीशु महायाजक नहीं था, मेल्कीजेडेक महायाजक था स्वर्ग में। फिर यीशु महायाजक कैसे बना? हालेलुया। जो पर्दे, मेल्कीजेडेक ने पर्दे को नहीं फाड़ा, वो परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्गीय बीइंग था, इंसान से जन्म हुआ नहीं था मेल्कीजेडेक। ओके, हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आपने ये पढ़ा है, आपने ये मनन किया है। ओके, हालेलुया। तो मेल्कीजेडेक कौन था? वो एक इंसान नहीं था, वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक बीइंग था, जो अति पवित्र स्थान में महायाजक था पहले से। हालेलुया। परमेश्वर ने वैसा बनाया। हालेलुया। परंतु मेल्कीजेडेक जो है वो पर्दा नहीं फाड़ पाया लोगों को अंदर जाने के लिए, इसलिए। और यीशु महायाजक नहीं था, यीशु बेटा था। परंतु यीशु जब ही मरा और जब भी वो स्वर्ग में गया, वो बेटा बन के ही नहीं, वो महायाजक बन के स्वर्ग में गया, क्योंकि उसने अपना खून लेके गया जिसने पर्दे को फाड़ दिया। इस यीशु को महायाजक बनने के लिए उसे शरीर में आना पड़ा, इंसान बनना पड़ा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? यीशु आपके लिए मरने आया, आपको पापों की क्षमा करने आया, ठीक है, परंतु उसे इंसान क्यों बनना पड़ा? क्योंकि इंसान का, बेटे का शरीर का खून ही पर्दे को फाड़ सकता है। तो यीशु जब भी स्वर्ग से पृथ्वी पे आया, वो बेटा था, तभी महायाजक नहीं था। परंतु जब भी वो मर के वापस से जी उठ के वापस गया, वो महायाजक बन के गया। इसलिए बाइबल पौलुस कहता है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठता है, क्योंकि महायाजकों का जगह परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में होता है। ध्यान से सुने, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महायाजकों का जगह अति पवित्र स्थान में होता है। और यीशु कहां पर है? परमेश्वर के दाहिनी ओर। क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। लिखिए, महायाजक की सेवकाई मध्यस्थी की सेवकाई है। ध्यान से लिखिए, लिखिए, लिखिए। बहुत, ये एक लाइन बहुत कुछ कहता है। महायाजक की सेवकाई मध्यस्थी की सेवकाई है। हाँ, तो एक मध्यस्थी करने वाला कहां पर रहता है? पवित्र स्थान में भी नहीं रहता है, परम पवित्र स्थान में रहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का स्वर्ग से आने वाला वचन, रोटी मिलने के लिए आपको कोई चर्च ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, या मुझे नहीं सुनना पड़ेगा। आपको परम पवित्र स्थान में रहना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेस मिलेगा स्वर्ग के वचन को, तभी आपको एक्सेस मिलेगा वो लाठी जिसने फैरो को हराया। मोथु रसखंटु मशखरमोना। कितने लोग समझ रहे? तो मध्यस्थी, इंटरसेसर्स मैं बोलूं इंग्लिश में, समझेगा? मतलब मध्यस्थी करने वाला। इंटरसेसर्स जो है वो महायाजक है। हालेलुया। बहुत इंटरसेसर की सेवकाई बहुत लोगों को पता नहीं है। चर्चेस में नाइट प्रेयर होता है, परमेश्वर हमारे चर्च को बड़ा करे। 3 फैमिली 3 महीने से नहीं आ रहा है। परमेश्वर जो शैतान, उनको लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, ये करते हो लोग। हालेलुया। 3 फैमिली के ऊपर 3 घंटा लगाते हैं क्योंकि चर्च में नहीं आ रहे हो लोग। वो मध्यस्थी नहीं है, वो मध्यस्थी नहीं है। मध्यस्थी उससे बहुत आप पता भी नहीं आपको मध्यस्थी क्या है। नाइट प्रेयर, पूरा नाइट बोलते हैं हम लोग इंटरसेशन कर रहे हैं, इंटरसेशन कर रहे भी नहीं है। तुम लोग अति पवित्र स्थान में हो भी नहीं। मैं नाइट प्रेयर पूरा कर रहा हूं, लोगों को एज अ पास्टर नाइट प्रेयर करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चर्च बढ़ाइए, लोगों को लेके आए, जो बाहर चले गए वापस से लेके आए। दूसरे चर्च में वो नहीं जाना चाहिए, वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये मध्यस्थी है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। चर्चेस को, पास्टर्स को पूरे सम्मान से मैं कहना चाहता हूं, मध्यस्थी की सेवा का ही पता भी नहीं। हालेलुया। दिमाग में सिर्फ मेरा चर्च, मेरा मिनिस्ट्री बढ़ना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, सब पॉइंट्स मिनिस्ट्री फोकस्ड। देखिए पॉइंट, कोई भी कलीसिया के या मिनिस्ट्री के पॉइंट्स को निकालिए, आप देखोगे 40% पॉइंट्स जो लीडर है, हालेलुया, जो प्रॉफिट है या जो भी है पास्टर, उसके बारे में, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। और 60% बात जो है वो सेवकाई के लिए, सेवकाई बढ़े, सेवका, वो मध्यस्थी नहीं है।
वो मध्यस्थी नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना। कितने बार मैंने बोला यहां पर कि सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, लोग आने के लिए। कभी बोला? मैंने क्या बोला आपको? राज्यों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के राज्य आने के लिए प्रार्थना करो। ओके, ओ लॉर्ड। तो कितने लोग समझ रहे? मध्यस्थी करने वाले इंटरसेसर्स कौन है? महायाजक है, याजक है एक्चुअली। महायाजक पहले से है, हालेलुया। और इंटरसेसर्स आर प्रीस्ट, याजक है। और इंटरसेशन की सेवकाई किसकी सेवकाई है? प्रीस्टहुड की सेवकाई है, याजक की सेवकाई है, हालेलुया, आमेन। शैतान के टेरिटरी में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते। पास्टर कह रहे थे प्रार्थना में, महायाजकों ने पैर रखा। आपको महायाजक चाहिए, याजक चाहिए शैतान के टेरिटरी में जाने के लिए, नहीं तो एक कलीसिया कभी नहीं बढ़ सकती, हालेलुया, आमेन। कुछ लोगों का यहाँ पर एपेटाइट नहीं है, मेरे को पता है, पर मैं करते जाऊंगा। जिनको जाना है उनके अंदर जाएगा, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मध्यस्थी का ऑफिस किधर है? मध्यस्थी का ऑफिस पवित्र परम पवित्र स्थान में है, हालेलुया। वहां पर इंटरसेसर्स रहते हैं और इंटरसेसर्स परमेश्वर के मुंह के सामने रहते हैं। मूसा, कोई भी व्यक्ति मूसा के जैसे नहीं था, क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था। समझ रहे हैं आप? कौन था वो इंटरसेसर था, हालेलुया। मंडप में याजकों के लिए नियम था। क्या आपको पता है? बाइबल पढ़े घर पे जाके, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ। याजकों के लिए नियम था कि तुम नहीं घुस सकते, अगर तुम अंदर गए तुम मर जाओगे। तो साल में एक ही बार तुम जा सकते हो, लहू वगैरह लेके डर डर के जाना। पर मूसा के लिए कोई नियम नहीं था, मूसा कभी भी अंदर जा सकता था। क्या आपको पता है ये बात? ऐसा क्यों? मूसा परमेश्वर के मध्यस्थी करने वाला था, हालेलुया। ये प्रीस्ट के पास रूल्स और रेगुलेशन थे, परंतु मूसा के पास मध्यस्थी का अनॉइंटिंग था। जिसके पास मध्यस्थी का अनॉइंटिंग था, आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपोस्टल बनने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे क्या? मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। तो मूसा के पास मध्यस्थी करने का अनॉइंटिंग था। इसके लिए बाइबल स्पेसिफिकली कहता है वो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करता था, मतलब वो मध्यस्थी करने वाला था। परमेश्वर जब भी गुस्सा होके इजराइल को नष्ट करने वाला था, एक्सोडस का किताब उसका 32 अध्याय में मूसा ने बोला, परमेश्वर ने मन बदल दिया। क्यों? परमेश्वर एक मध्यस्थी करने वाले की सुनता है। दैट इज पावर, हालेलुया। आजकल के विश्वासी, जॉब नहीं था, पास्टर ने प्रार्थना के लिए जॉब मिला ले, पास्टर अनॉइंटेड है, सामर्थ है, हालेलुया। वो पावर नहीं है। अगर आप बोलते हो परमेश्वर सुनता है, वो पावर है, हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? ओके, हालेलुया, ओके। और लिसन टू मी नाउ, क्या आप मेरे साथ हैं? ओके 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 ओके। मैं और बहुत कुछ है पर उसमें नहीं जाऊंगा। ओ लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, होली स्पिरिट, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय मैं पढ़ता हूँ अभी, पास्टर ये बीच बीच में मुझे कुछ बोलना पड़ेगा इसके लिए। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। रोनारा सकटरबा, ओके, मेरी ओर ध्यान दीजिए सभी लोग। फर्स्ट शमूएल 10वां अध्याय पहला वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है। ओके, किंग बना रहा है किसको? सॉल को। आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गए हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों का चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। हालेलुया। अभी यहां पर रुके, मेरी ओर देखे। यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा कि मैं राजा को चुनता हूं शमूएल, और उसने सॉल को चुना।
और सॉल को परमेश्वर ने शमूएल को दिखाया। हालेलुया। लोगों का चुनाव सेवकाई के लिए, उसमें भी आऊंगा। परमेश्वर चुनता है लोगों को, इंसान नहीं चुनता है। कोई पास्टर नहीं चुन सकता, मैं भी नहीं चुन सकता, परमेश्वर चुनता है सेवकाई के लिए। उसमें भी हम लोग आएंगे, समझेंगे। परंतु हालेलुया क्या किया शमूएल ने? उसके ऊपर तेल उंडेला। हालेलुया, तेल उंडेला। अभी तेल पे भी मैं आऊंगा। परंतु उसके बाद उसको नहीं कहा अभी तू अभिषेक थे, जाके राजा के सिंहासन पे बैठ। नहीं कहा उसको। उसने क्या किया? पहले तो तू जा बेंजामिन के वहां पर जो गधों को, गधियों को तू ढूंढ रहा था, वो मिल चुके हैं। अभी तेरे पिताजी तेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। तो उस पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें वो प्रोसेस पे, प्रतिक्रिया पे ध्यान देना है। जो प्रतिक्रिया सॉल को फॉलो करना था राजा बनने के लिए, वहां पर एक प्रतिक्रिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? नींद आ रहा है आपको? ध्यान से सुने। हालेलुया। 3 वचन, फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। ओके, हालेलुया। जिन में से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाक मधु लिए हुए होगा। 4 वचन, याद रखे ये क्या क्या लेके जा रहे हैं। 3 लोग हैं, एक बच्चे का, बकरी का बच्चा, दूसरा क्या लेता है? रोटी, और तीसरा जो है दाक मधु, वाइन। ओके, हालेलुया। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे। और वे जब नबुवत करते होंगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, दूसरा ही मनुष्य बन जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर उसके बाद वो राजा बना। ओके, हालेलुया। तो राजा बनने से पहले शमूएल ये नहीं कहता तेरे पे तेल मैंने डाल दिया है। हालेलुया। वो तेल फिजिकल रेलम में, शारीरिक स्तर में पवित्र आत्मा का अभिषेक दर्शाता है। तेल क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा तेल है। और वो तेल पवित्र आत्मा पूरी तरीके से नहीं, जो सॉल को परमेश्वर सेवा दे रहा है उस सेवा के अनुसार तेल आता है। ओके, तो वो तेल पवित्र आत्मा का उतना डायमेंशन दर्शाता है जो जितना सॉल को, जिस सॉल को सेवा मिला है उस हिसाब से पवित्र आत्मा का तेल आता है। हालेलुया। आपके सेवा के हिसाब से आता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, तेल क्यों उंडेला जाता है, अनॉइंट क्यों करता है परमेश्वर? हालेलुया। आपके घर के लिए नहीं, आपका मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए नहीं, उसका काम पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको तेल देता है, आपके सिर पे तेल देता है, जो तेल शारीरिक स्तर में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। और आत्मिक स्तर में वो पवित्र आत्मा है, तेल जब भी आ रहा है। हालेलुया। तो शारीरिक स्तर में उस तेल के साथ उसके ऊपर चिन्ह लगाया गया, ये राजा है, परमेश्वर के राजा की सेवकाई इस इंसान जिसका नाम है सॉल, उसको दिया गया। शमूएल ने वो किया। परंतु सिंहासन पे बैठने से पहले, सेवकाई में उतरने से पहले, सॉल तुझे कुछ चीजें करने पड़ेंगे। पहला चीज, जब भी तू उतरेगा 3 लोग तुझे मिलेंगे जो बेथेल जा रहा है। बेथेल में क्या है? परमेश्वर का भवन है, घर है। वो 3 लोग के पास, एक व्यक्ति के पास क्या है? बकरी का बच्चा है। दूसरे व्यक्ति के पास क्या है? रोटी है। तीसरे व्यक्ति के पास क्या है? वाइन है, दाक मधु है। ये तीनों लोग प्रीस्ट थे जो सेवकाई करने बेथेल के भवन में जा रहे थे, मंडप में जा रहे थे। तीनों प्रीस्ट है। और शमूएल ने क्या कहा सॉल को कि उसमें से एक व्यक्ति तुझे रोटी देगा, उस रोटी को तू ले लेना। प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री का इंपार्टेशन, राजा बनने से पहले इंटरसेशन का इंपार्टेशन। हालेलुया। याजकों से जब भी उसने रोटी लिया, उस मध्यस्थी की सेवकाई सॉल पे आई। हालेलुया। राजा बनने से पहले सॉल को मध्यस्थी की सेवकाई को ग्रहण करना था, प्रीस्ट बनना था उसको। तो उसने जब भी रोटी लिया, अभी समझ रहे हो 3 लोग, वो बकरी क्यों लेके जा रहा था? सैक्रिफाइस करने। वो रोटी क्यों लेके जा रहा था? पवित्र स्थान के मेज में रखने के लिए। दाक मधु वहां पर कम्युनियन जो हम लोग करते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो
तो सॉल, तू ऐसा ही राजा पे के सिंहासन में नहीं बैठ सकता। राहुल, तू ऐसा ही अपोस्टल नहीं बन सकता। पहले तुझे मैं मध्यस्थी सिखाऊंगा, मध्यस्थी की सेवकाई आपके अंदर वो डालेगा। मैं तुझे ऐसा ही पास्टर नहीं बना सकता, मध्यस्थी की सेवकाई वो इंपार्ट करता है। क्या आप लोग समझ रहे? रेवेलेशन। दूसरा, उसके बाद जब भी तू नीचे जाएगा, एक नबियों का दल तुझे दिखेगा, प्रॉफिट्स का दल। और उस प्रॉफिट्स के दल के अंदर जब भी तू जाएगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। फिजिकली उसने चिन्ह लगाया है, पर असली ओरिजिनल तेल आना बाकी है। सॉल, वो कभी आएगा? जब भी तू नबियों के दल में जाएगा, जब भी तू एक प्रकार के फेलोशिप में जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी आया? पेंटिकॉस्ट के दिन में, जब भी उन लोग दल में थे, वन एकॉर्ड में थे। मतलब मैं आपको बताया वन एकॉर्ड, बार बार नहीं जाऊंगा वहां पर। तभी तेल आया। वो तेल किसके लिए आया? परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आया वो तेल। बाइबल क्या कहता है? लूका का किताब, उसका 4वां अध्याय, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, हालेलुया, अंधों को दृष्टि दे सकूं, और वगैरह वगैरह। तो तेल क्यों आया यीशु पे? उसके मिनिस्ट्री को फुलफिल करने के लिए आया। मैं अभिषेक तो हूं, तुम सब लोगों को अपना पैसा मेरे अकाउंट में देना पड़ेगा ताकि मैं गाड़ी लूं, बंगला लूं। तुम्हारा पास्टर अमीर होना चाहिए, चाहे तुम जैसे भी रहो। तेल उसके लिए आता है? नहीं, तेल परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए आता है। और वो तेल सिर्फ मेरा तेल उंडेलने से नहीं, तुम्हें उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा जहां पर असली तेल आपके ऊपर आता है, जो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सॉल ऐसा राजा बना, हालेलुया। और उसके बाद पवित्र आत्मा का तेल, अनॉइंटिंग, जब भी आपको सेवकाई देता है, सेवकाई मिल चुका था, पर उस तेल को प्राप्त करने के लिए आपको एक मध्यस्थी करने वाला बनना पड़ेगा। जब भी आप मध्यस्थी की सेवकाई में आगे बढ़ोगे, तेल आएगा, तेल आएगा, फिर आप सेवकाई में उतरोगे। आप समझ रहे? लोग सेवकाई में ऐसा ही नहीं प्रचार करने निकल सकते। मैं बाइबल कहता है ग्रेट कमीशन, ये कमीशन, जाके प्रचार करो, नहीं, प्रोसेस को फॉलो करना है। दाऊद का भी वो प्रोसेस, वो उसमें मैं आऊंगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हालेलुया, आमेन। ध्यान रखे, ये लिख लीजिए ऑर्डर आप, या तो ये वीडियो बाद में अपलोड करेगा, उसको सुनिए। हालेलुया। लोग सेवकाई में कैसे उतरते? उनको पहला इंटरसेसर बनना पड़ता है, एक प्रेयर मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। वो ही प्रोसेस पेंटिकोस्ट के दिन पे भी हुआ। क्या हुआ वहां पर? वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तेल किसके ऊपर आता है? सेवकाई का तेल जो प्रार्थना करने वाले हैं उनके ऊपर आता है। अगर आपको डाउट है, और एक वचन में जाएंगे, लूका का किताब, उसका 3रा अध्याय, 21 और 23 पढ़ सकते हैं आप। ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 21-23। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। वापस से एक बार, हालेलुया, सुना आपने वचन? वापस से पढ़ेंगे हम लोग। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। है? क्या कर रहा था तेल आने से पहले? यीशु प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तेल ऐसे ही नहीं आता। मेरे पे भविष्यवाणी हुआ है कि मैं प्रॉफिट बनूंगा तो तेल आना चाहिए, तेल आ चुका है। नहीं, तेल नहीं आया, क्योंकि तुम मध्यस्थी की सेवकाई के अंदर नहीं छुपे। परमेश्वर किसी को भी जब भी उपयोग करेगा, हालेलुया, सबसे पहले इसके लिए मैं कहता हूं प्रार्थना और मध्यस्थी की सेवकाई में वो उसे डालता है। मुझे नहीं पता था परमेश्वर, मैं हमेशा बोलता था परमेश्वर मुझे, मैं प्रार्थना ग्रुप्स में रहता था, नाइट प्रेयर्स में देता, नाइट प्रेयर्स में कोई भी नहीं रहता, मैं ही दिखता था वहां पर, क्योंकि मुझे पता था परमेश्वर ने प्रार्थना की सेवकाई में मुझे बुलाया है। और मुझे नहीं पता था आगे की चीजें क्या होने वाले, पर जब भी प्रार्थना की सेवकाई में बढ़ने लगा, समय आया कि परमेश्वर ने कहा ये प्रार्थना करने वाले पे मैं अपना तेल उंडेलूंगा मेरे सेवकाई के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं सेवकाई कैसे मिलती है? हालेलुया, आमीन। मुझे पता है आज के कलीसिया में, इंडिया में और दूसरे देशों में कई सारे फॉल्स डॉक्ट्रिन है कि सेवकाई पाने के लिए तुम्हें इलाइजा के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया।
क्या आपने बाइबल खोल के पढ़ा है? क्या वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? क्या अपने हिसाब से बोल रहे हैं तुम्हें मेरे पीछे चलने पड़ेगा, जैसा इलाइजा के पीछे चला तभी उसे सेवकाई मिली? हालेलुया। इलाइजा ने कभी नहीं बोला इलाइशा को अब मेरे पीछे चल। क्या आपको पता है इलाइजा को इलाइशा के बारे में पता भी कैसे चला? वचन में हम लोग जाएंगे। पहला राजा किधर है वो? मैंने नोट नहीं किया यहाँ पर, परंतु वो वचन पढ़ना जरूरी है शायद से। पहला राजा उसका 19 अध्याय में जाए। रुबोना खटियामो संतुकुरा ए यामान तो या बला ओशखायारा। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 15 वचन, 15 से 16 पढ़े। 15 और 16 पढ़े। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल को और इजराइल का राजा होने को निम्शी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। क्या कहता है वचन? हालेलुया। यहाँ पे देखिए सब लोग। हालेलुया। इससे पहले ये सब कहाँ पर हो रहा है? इलाइजा हालेलुया स्वर्गदूत के हाथ से खाना खाने के बाद होरेब पर गया, परमेश्वर के पर्वत पे। वही होरेब जहां पर परमेश्वर मूसा को मिला था। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के पर्वत पे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको आगे डायरेक्शन चाहिए तो, नहीं तो सेवकाई करते जाओगे और शैतान के चाल पे चलने लगोगे। परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस पे रहना बहुत जरूरी है। वहां पे नहीं जाऊंगा, परंतु इलाइशा को इलाइजा जानता भी नहीं था और ना इलाइशा इलाइजा को जानता था। परमेश्वर आके कहता है हालेलुया कि हेजियल को सीरिया का राजा करके अभिषेक कर, जेहू को इजराइल का राजा करके अभिषेक कर, और अपने जगह पर मैं एक नाम दे रहा हूं तुझे, इलाइशा, उसको अभिषेक कर। इलाइशा को किसने चुना? परमेश्वर ने चुन रखा था। उस समय पर भविष्यवक्ता का स्कूल होता था, वहां पर बहुत भविष्यवक्ता थे, पर इलाइशा उस स्कूल में नहीं था। इलाइशा दूसरे बैकग्राउंड से था और परमेश्वर कहता है उसको चुन। शमूएल को परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, शमूएल ने कहा हाँ मुझे लगता है ये व्यक्ति है क्योंकि ये अच्छा दिखता है, इसका बॉडी है, ये है, वो है। वहां पर भविष्यवक्ताओं का स्कूल था। यहां पर देखे भविष्यवक्ताओं का स्कूल था, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। पर इलाइजा को परमेश्वर ने कहा कि तू इलाइशा को, हालेलुया। तो इलाइशा इसके लिए नहीं नबी बना इलाइजा की जगह, क्योंकि वो इलाइजा के पीछे चलता था। इलाइशा इसके लिए इलाइजा की जगह नबी बना, हालेलुया। और वो इलाइजा से भी सामर्थी था क्योंकि वो परमेश्वर के सामने चलता था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको मेरे पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर आपका नाम मुझे देगा और बोलेगा ये व्यक्ति है, वो देता है नाम जब भी आप तैयार होते हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो फॉल्स डॉक्ट्रिन प्रॉफिट के पीछे चलेगा, उसका अनॉइंटिंग मेरे पे, इसका अनॉइंटिंग उस पे। ये बाजार नहीं हो रहा है, इसका उसका इस पे, इसका उसका। परमेश्वर करता है। हालेलुया। और कोई किसका अनॉइंटिंग किस पे आता है तो परमेश्वर के इच्छा अनुसार आता है। वो ये मेरे पीछे चला है, सब लोग कलीसिया में ना मेरे उल्टा बोलते, पर ये ना एकदम हमेशा मेरे को ना मस्का लगाता है, इसको मैं बनाता हूं। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? शमूएल ने कहा हाँ परमेश्वर मुझे लगता है ये अच्छा है, बॉडी उसका स्वास्थ्य अच्छा है, शायद ये इसको नहीं। शमूएल को परमेश्वर ने कहा तू इंसान के बाहरी रूप को देखता है, पर मुझे उनके हृदय पता है। वो नहीं है शमूएल, मैं तुझे जो बोलता हूं ये कोई भी नहीं है। जो जिसको तुझे अभिषेक करना है वो घर में ही नहीं है। हालेलुया। और जब भी दाऊद आया, सबसे छोटा बेटा, हालेलुया, जो इंसान के आंखों के हिसाब से योग्य नहीं था, उनके हिसाब से ये कोई काम का नहीं है, इनमें से कोई हो सकता है। परमेश्वर ने कहा ये जिसको वो योग्य नहीं समझते वो मेरे योग्य है, उसको अभिषेक कर। दाऊद को किसने अभिषेक किया? परमेश्वर ने बोला शमूएल को। शमूएल ने नहीं कहा मेरा फेवरेट को मैं चुनता हूं। हालेलुया। यीशु कैसे अभिषेक हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको अभिषेक नहीं किया। यूहन्ना को कहा गया, उसको पहले से जब वो जंगल में रहता था, पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि तू जब बपतिस्मा देगा एक व्यक्ति के ऊपर कबूतर उतरेगा, वो ही मसाया है कि नहीं? आपका बाइबल वो कहता है। और बाइबल कहता है लोग आते थे, पर एक दिन जब भी एक व्यक्ति आया उस पे कबूतर उतरा, यूहन्ना ने कहा ये मसाया है।
ओ लॉर्ड, परमेश्वर लोगों को चुनता है, परमेश्वर लोगों को चुनता है। हालेलुया। मैंने कभी भी ये सेवकाई या जितने भी सेवकाई है बाहर मेरे, कभी भी लोगों को नहीं बोलता हूँ यहाँ पर फेथफुल मेरे पीछे चलो, नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ परमेश्वर के साथ मध्यस्थी के सेवकाई में बढ़ो, समय आएगा जब भी उसका नाम, आपका नाम वो मुझे देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। ओके, समझ रहे आप लोग? हालेलुया। तेल, पवित्र आत्मा का तेल कैसे उतरता है? हालेलुया। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, यूहन्ना का किताब, पहला यूहन्ना, एपिस्टल ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, उसका 27वां वचन पढ़े। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 27 वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। वो अभिषेक, ये दूसरा अभिषेक है अभी, जो क्या कहाँ पर है? आपके अंदर। हालेलुया। कहाँ पर है? सभी लोग बोले मेरे अंदर। हालेलुया। इसमें सेवकाई की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी वचन कहता है कि जब भी दाऊद आया घर के अंदर, शमूएल से परमेश्वर ने कहा यही वो है, उसके ऊपर तेल उंडेल। और जब भी उसने तेल उंडेला, बाइबल ऐसा कहता है, अभी समय नहीं है वहां पर जाने का, तेल जब भी उंडेला, बाइबल ऐसा कहता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। हालेलुया। उसके ऊपर आया किसके लिए? मैंने कहा परमेश्वर का काम। सभी लोग बोले परमेश्वर का काम के लिए। तो इससे पहले दाऊद क्या पवित्र आत्मा नहीं था उसके साथ? पवित्र आत्मा था, पर सेवकाई के लिए नहीं था, उसके अंदर था। तो हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। दो अभिषेक है, जो ऊपर आता है, दूसरा जो अंदर रहता है। दाऊद जब भी जंगलों में भालू को और शेर को मार रहा था, हालेलुया, उसने कैसे मारा? वो सामर्थ्य कार्य कैसे किया? अंदर के अभिषेक से किया। हालेलुया। तो अंदर का अभिषेक आपको सारे चीजें सिखाता है, दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं। उसका मतलब ये नहीं कलीसिया आना बंद कर दो, मैं पवित्र आत्मा की, वो कंटेक्स्ट समझो। हालेलुया। अंदर का अभिषेक आपको किस कंटेक्स्ट में सिखाएगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है परमेश्वर के रास्तों पे। मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, मैं आपको वचन का प्रकाशन दूंगा, पर आपको कैसे बढ़ना है आपके सेवकाई में आपको मैं बताऊंगा ये सेवकाई है, पर वहां तक आप जिंदगी भर पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अंदर की अभिषेक को नहीं सुना। आप समझ रहे हैं अंदर की अभिषेक क्या सिखाता है? बहुत लोग अंदर का अभिषेक है, मैं कलीसिया नहीं आऊंगा, मैं बाइबल नहीं सीखूंगा, आपका नहीं सुनूंगा। नहीं, शैतान की मत सुनो। अंदर का अभिषेक आपको परमेश्वर के रास्तों पे, आपकी कॉलिंग की तरफ लेके जाता है, वो चीजें सिखाता है जो पास्टर ने पढ़ा वचन। तो दाऊद के पहले, दाऊद के ऊपर सेवा की तेल आने से पहले दाऊद अंदर के अभिषेक की सुन रहा था जंगलों में। हालेलुया। अंदर के अभिषेक को वो ओबीडिएंट था जंगलों में। सेवकाई देने से पहले परमेश्वर आपको जांचता है कि आप अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके साथ चल रहे हो कि नहीं। हालेलुया। 30 साल के उम्र में यीशु के ऊपर आया पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि वो 30 साल के लिए अंदर के अभिषेक के अंदर चल रहा था। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा के साथ चलना आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी के वरदान के लिए आप भूखे मत बनो। अंदर का अभिषेक क्या बोल रहा है, कैसे मुझे चला रहा है, क्या कह रहा है, उसके साथ संगति करना शुरू करो। तो जब भी हालेलुया आप तैयार हो जाएंगे, ऊपर का अभिषेक जब भी आप आओगे, वो ऊपर का अभिषेक आपके जीवन में मेंटेन रहेगा। सॉल जो है अंदर के अभिषेक पे कभी उसने काम नहीं किया। हालेलुया। इसके लिए दाऊद जो है अभिषेक मिलने के बाद पहले वो सीक्रेट में, जहां पर कोई नहीं था, वहां पे भालू को मारता था, शेर को मारता था। पर अभी अभिषेक आने के बाद पब्लिक में वो गोलियत को मार रहा है और राज्य को हरा रहा है। हालेलुया। तो अंदर का अभिषेक जो है सॉल उसके हिसाब से नहीं चलता था। इसके लिए जब भी उसके ऊपर सेवा की तेल आई, उस तेल को वो मेंटेन नहीं कर पाया। बाइबल ऐसा कहता है जब भी, क्योंकि
पवित्र आत्मा ने सॉल को छोड़ दिया था और दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। एक देश में दो राजा नहीं रह सकते, एक ही राजा पे तेल रहता है। तो दाऊद पे जब शमूएल ने अभिषेक किया, उस वचन में जाने का समय नहीं, पर बाइबल पढ़े, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है सॉल को वो अभिषेक छोड़ा ताकि दाऊद के ऊपर आ सके। पर सॉल जो है अभी भी लोगों के सामने कुर्सी पे बैठा था, पर तेल उसके ऊपर नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक के साथ ऐसा हो सकता है, हालेलुया, कि तेल उसको छोड़ के चला गया है, फिर भी कुर्सी पे वो बैठा है, गिफ्ट्स में वो ऑपरेट कर रहा है। और वैसे ही लोग अंतिम दिनों में यीशु के पास आएंगे और लोग बोलेंगे मैंने दुष्ट आत्मा भगाया, भविष्यवाणी की, चिन्ह चमत्कार किया, और यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तेल नहीं है। हालेलुया। कई सारे पास्टर्स, लीडर्स, उन लोगों को तेल छोड़ के चला गया है, फिर भी कुर्सी पे बैठे हैं सॉल के जैसे। उनको पता भी नहीं तेल छोड़ के चला गया है। चर्चेस को पता भी नहीं, उपस्थिति छोड़ के निकल चुकी है, खाली चर्च चला रहे, तेल ही नहीं है। सभी लोग बोले पवित्र आत्मा के बिना मैं सेवकाई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, तेल आपके ऊपर नहीं है, और आप सेवकाई कर रहे हैं, वो सेवकाई झूठ है। बंद करें। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ध्यान से सुने, आपकी अंदर की अभिषेक, अंदर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर के पवित्र आत्मा को मेंटेन रखता है। उस एनॉइंटिंग में मेंटेन रहना, क्योंकि हालेलुया आपका अंदर का अभिषेक आपके ऊपर के अभिषेक को चलाता है, रेगुलेट करता है। हालेलुया। इसलिए ऊपर का तेल देने से पहले आपको एकदम स्ट्रांगली गॉड ट्रेन करता है अंदर के अभिषेक के तरफ ओबीडिएंट होने के लिए। क्योंकि अगर आप अंदर के अभिषेक में दृढ़ नहीं बनोगे तो ऊपर का अभिषेक तो आएगा, पर वो 10 दिन के बाद निकल जाएगा। क्यों आपको मैं कहता हूं? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा को आप सुन के, अंदर का अभिषेक को आप सुन के, हालेलुया, आपको ऊपर के अभिषेक को उपयोग करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पिछले रविवार मैंने कहा इलाइशा के बारे में, जब ही नमान पैसा दे रहा था उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अंदर का अभिषेक ना बोल रहे। मतलब ऊपर का अभिषेक है, चंगाई मैंने दिया, ऊपर का अभिषेक एनॉइंटिंग काम कर रहा है, लोगों को बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि मैं अभिषेक तो हुआ। हालेलुया। चंगाई देने के बाद वो पैसा दे रहा है, पर अंदर के अभिषेक से मैं कनेक्टेड ही नहीं हूं। मैंने पैसों को ले लिया, सेवकाई खत्म, अभिषेक छोड़ के चला गया। तो विश्वासियों को यह मैं कहता हूं कि ऊपर के अभिषेक परमेश्वर देगा अपने समय पे, जब भी तुम तैयार होगे। आपको अंदर के अभिषेक में फोकस करना है। हालेलुया, आमीन। कोई भी आपके पास आएगा, बोलेगा पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, इसके लिए प्रार्थना करो, यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है। जैसे ही मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, परमेश्वर में मत कर प्रार्थना, गलत जगह पे गलत मीन्स के साथ पैसा उसको छुड़ाना है। और मैं अगर प्रार्थना करूंगा बिना अंदर के अभिषेक, कनेक्शन ही नहीं है अंदर। सैमसन के साथ वही हुआ। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है सैमसन को फिलिस्तियों ने रस्सियों से बांध के रखा था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। किसके लिए? सेवकाई के लिए। और वो रस्सियां खुल गई और उसने एक गधे के हड्डी से, जॉबोन से, मुंह के हड्डी से उसने 1000 फिलिस्तियों को मारा। और 1000 फिलिस्तियों को मारने के बाद समसोन जो है खुद प्यासा हो गया, और इतना प्यासा हो गया कि वो मरने वाला था। वो प्यास बुझाने के लिए समसोन को परमेश्वर के पास जाना पड़ा कि परमेश्वर, उसने कहा इतना बड़ा छुटकारा देने के बाद लोगों को, तू क्या मुझे मारना चाहता है? और परमेश्वर ने उसे तभी एक पत्थर को खोला, वहां पे खड्डे से जल आया और उसने पिया। आप कितने भी बड़े बड़े मिराकल्स करो, ऊपर के अभिषेक में उपयोग हो, परंतु अंदर के अभिषेक को सेटिस्फाइड रखने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना पड़ता है। तो कौन सा जरूरी है? अंदर का अभिषेक जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत लोग, हालेलुया, ऐसे ही मैं वो प्रॉफिट के पास गया, वो अनॉइंट किया, मेरा कलीसिया खुल गया। वो कलीसिया अभी शैतान चला रहा है, क्योंकि इसने अंदर के अभिषेक पे काम ही नहीं किया। और वो प्रॉफिट जिसने अनॉइंट किया, पर वो भी अंदर के अभिषेक पे काम नहीं करता है। ये गलत अनॉइंटिंग्स पास होते हैं, यहां वहां। इंटरनेशनल मिनिस्ट्री खुल गया कितने दिन में? 6 महीना भी नहीं रखा, अभी सेवकाई में उतरा, 6 महीने में इंटरनेशनल मिनिस्ट्री खुल गया। वो शैतान के अभिषेक से खुला है। जो व्यक्ति ने तुझे अभिषेक किया वो खुद अंदर के अभिषेक से कनेक्टेड नहीं है, अपने हिसाब से अनॉइंटिंग को चलाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया।
ये समझना बहुत जरूरी है विश्वासियों। हालेलुया। तो मैं आपको सजेशन दूंगा एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड कि अंदर के अभिषेक पे काम करो। ऊपर का अभिषेक जब भी समय आएगा परमेश्वर आपके ऊपर लेके आएगा। हालेलुया। अगर मैं अंदर के अभिषेक में आज तैयार नहीं होता, हालेलुया, बहुत जल्दी ये ऊपर का अभिषेक जो आया रहता चला गया रहता था। हालेलुया। उस दिन हम एक जगह पर गए और उस पत्नी के पति जो अविश्वासी है उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही मैंने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, पत्नी वहां पर ही थी, विश्वासी है वो। जैसे ही मैंने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने देखा विचक्राफ्ट, तंत्र मंत्र के द्वारा उसको जमीन पे उन्होंने बांध के रखा है, उसको उन लोग सता रहे हैं, शरीर में टॉर्मेंट कर रहे हैं। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने गया, वो डिलीवरेंस के लिए पवित्र आत्मा ने बोला रुक जा। पवित्र आत्मा ने बोला तेरे द्वारा मैं इसको छुटकारा नहीं देना चाहता, परंतु पत्नी को सीखना पड़ेगा और पत्नी को मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पत्नी को चुना है, उसके द्वारा उसके पति को डिलीवरेंस मिलेगा। क्या आप समझ रहे? अगर अंदर का अभिषेक नहीं मिला, मैं बोलता था निकल निकल, टूटता भी नहीं था, पर अंदर का अभिषेक को मैं सुन रहा नहीं हूं। हालेलुया। अगर मेरे प्रार्थना करने से आपका जॉब नहीं है, जॉब मिल जाता है। आप बीमार है, मेरे पास आते हो, मैं प्रार्थना करता हूं, चंगाई मिल जाता है। आपका वो पैसा अटका हुआ, ब्रदर राहुल प्रार्थना करो, प्रार्थना करता हूं, पैसा मिल जाता है। परमेश्वर की क्या जरूरत है आपको, अगर मेरे प्रार्थना करने से सब कुछ होता है। मसीह की सेवकाई वैसे नहीं होती। परमेश्वर के सेवक हर सब चीज नहीं कर सकता आपके लिए। वो किसकी सेवकाई? शैतान की सेवकाई है। आप एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा के पास जाओ, वो बोलेगा ऐसे सब विधि करो, वो करने से आपका छुटकारा वहां का वहां मिलेगा। हाँ, बाबा से मिल रहा है, 10 दिन बाद वापस से एक प्रॉब्लम आएगा, आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वापस से बाबा के पास जाना पड़ेगा। आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप बंधन में हो। वैसे ही कई सारे कलीसिया है, पास्टर माझा पास्टर फेमस आहे, माझा पास्टर हीरो आहे, हे प्रार्थना करते, चमत्कार होते, चिन्ह होते, चंगाई होते, अरे बाप रे बाप, त्या कलीसियामध्ये काही नाही होते। तुम्ही इकडे या, माझा पास्टर पॉवरफुल आहे, उसके साथ बंधन में बंध चुके हो आप। हालेलुया। आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, हर चीज के लिए आपको पास्टर के पास जाना पड़ रहा है। बंधन में बंध चुके हैं पास्टर के साथ आप। अगर परमेश्वर के पास्टर से, आप सेवक के द्वारा सब कुछ होता है, तो परमेश्वर की क्या जरूरत है आपको? कुछ चीजें मैं प्रार्थना करूंगा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है आप सुधरो, आप समझो, आपके द्वारा उसमें वो कार्य करेगा। हालेलुया, आमेन। समझ रहे हो आप किशोर ब्रदर? हालेलुया, समझ रहे हो आप लोग? ओह गॉड, हालेलुया। तो सेवकाई को आपको समझना है। हर कोई आप चाहता है इसको चंगाई मिलना चाहिए, नहीं तो उन लोग मेरे अभिषेक को डाउट करें। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, मैं अंदर के अभिषेक को सुनता हूं, चाहे वो जितना भी डिमांड करे मेरे ऊपर, जितना भी एक्सपेक्टेशंस हो मेरे से। हालेलुया। कई बार मैं जब इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करता हूं, उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस रहता है, पर मैं पहला आता हूं शांति से, परमेश्वर से जो सुन के आया हूं, पहला वचन से सिखाता हूं। वचन से सिखाने के बाद उसको सुनता हूं, वो जो बोलता है वो करता है, बंद कर देता हूं, बस उतना ही करता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं लोग मेरे अभिषेक के कारण ना बढ़े, पर परमेश्वर लोगों को बढ़ाए। असली परमेश्वर का सेवक हो, नहीं तो जो परमेश्वर का सेवक मेंबरशिप बढ़ाना चाहता है, प्रोफेसी पे प्रोफेसी, चंगाई पे चंगाई, अभिषेक का पता नहीं पवित्र आत्मा किधर है, वो अप्लाई, लोगों को मेरा पावर दिखना चाहिए, मैं हाथ फिराऊं लोग गिरना चाहिए। नहीं, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे पावर चाहिए। पावर मत, अंदर के अभिषेक पे काम करो, प्रार्थना और मध्यस्थी की सेवकाई में बने रहो। आपको मैंने प्रोसीजर प्रोसेस बताया है, कैसे अभिषेक तो हो सकते हो आप। ओह लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, और बहुत कुछ है यहाँ पर। हालेलुया, और बहुत कुछ है यहाँ पर। कितने लोग समझ रहे हैं? अंदर की अभिषेक और ऊपर की अभिषेक। ऊपर की अभिषेक हर किसी के पास नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने वो प्रोसेस फॉलो किया उनके ऊपर ही ऊपर की अभिषेक। जबरदस्ती आप नहीं लेके आ सकते ऊपर की अभिषेक, परमेश्वर के हाथ, हर किसी पे नहीं रहता। परंतु जब तक ऊपर की अभिषेक नहीं है, अंदर की अभिषेक पे काम करो, क्योंकि ऊपर का तेल जब भी आएगा, वो तेल आपके ऊपर रहेगा। बाइबल ऐसा कहता है कि कबूतर पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, एंड इट रेस्टेड अपॉन इट, आराम रहा उसके जिंदगी में। पर कुछ लोगों के ऊपर आता है अभिषेक और 10 दिन बाद निकल जाता है, क्योंकि अंदर काम नहीं हुआ है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओह गॉड, क्या? ओके, मुझे और एक पॉइंट यहाँ पर लेना है।
हालेलुया। तो याद रखना मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि पहले मैंने कहा कि मध्यस्थी की सेवकाई प्रीस्टहुड याजकों की सेवकाई है। हमारा जगह, आप अगर मध्यस्थी करने वाले हो, आपका जगह अति पवित्र स्थान में है, क्योंकि वहां पर ही गोल्डन सेंसर है जहां पर आपके प्रेयर है, तो आपका जगह वहां पर है, अति पवित्र स्थान में याजक की सेवकाई है। दूसरा मैंने सिखाया ऊपर अभिषेक कैसे आता है, सॉल कैसे अभिषेक किया गया, हालेलुया। उसको पहला मध्यस्थी की सेवकाई, उसके बाद हालेलुया क्या हुआ, भविष्यवक्ताओं के दल में गया, वहां पर तेल उसके ऊपर बाद में आया, हालेलुया। ऐसा ही नहीं राजा के सीट पे बैठा, पहला उसको प्रोसेस फॉलो करना था। दाऊद के जीवन में भी वही प्रोसेस था, अभी समय नहीं है, सेम प्रोसेस जब भी राजा बनते हैं लोग, हालेलुया, आमीन। इसलिए दाऊद तक हालेलुया परमेश्वर का राज्य चला। उसके बाद जो है प्रोसेस मैनिपुलेट होने लगा शैतान, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसके लिए राजा पे राजा बदलते थे। कोई राजा आता था, 3 महीने के लिए रहता था, निकल जाता था, वो मारता था, दूसरा राजा आता था, पहला राजा दूसरा राजा पढ़े, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हालेलुया। राजा लोग रिटेन नहीं कर पाए थ्रोन को, हालेलुया, क्योंकि प्रोसेस वहां पर फॉलो नहीं हुआ। बदलते रहते थे लोग, बदलते रहते थे लोग, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे जो पिछले रविवार मैंने लिया था, और उसमें से एक रेवलेशन मुझे आज प्रीच करना है। निर्गमन का किताब, उसका 32 अध्याय 1 से लेके 5 तक पढ़े। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा का जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियाँ है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियाँ को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हालेलुया। कितने लोग, ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कितने लोगों को पता है इजराइल देश को मिस्र देश से निकलने के बाद भी मिस्र देश से छुटकारा नहीं था? हम बोलते हैं मिस्र देश से निकल गया, छुटकारा हो गया। नहीं, छुटकारा नहीं हुआ था। क्या आपको पता है इजराइल के लोग मिस्र देश से जब भी निकले, उनको छुटकारा सिर्फ फारो से मिला, फिजिकल एनिमी से मिला था, पर मिस्र देश के देवता अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। ध्यान से सुने मिस्टर रॉय, सुन रहे हैं आप? ओके, हालेलुया। छुटकारा, हालेलुया। आपको पता है मिस्र देश आपको कभी नहीं छोड़ता, जिंदगी भर नहीं छोड़ता। मिस्र देश के देवता, द गॉड्स ऑफ इजिप्ट आर स्पिरिट्स। मिस्र देश के देवता जो है वो आत्माएं हैं। जो आप मिस्र देश से भी निकलो, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, इंडिया आओ, जहां कहीं भी आप जाओ, आपके पीछे पीछे आपका पीछा करेंगे वो लोग। हर जगह वो पीछा करेंगे आपको। मिस्र देश के देवता छोड़ते नहीं है। इजराइल फारो के चिंगल से निकल के फिजिकल एनिमी, शारीरिक दुश्मन थे वो। और निर्गमन का किताब को लोग यूज करके बोलते हैं, हाँ मिस्र देश का बंधन टूट चुका है। मिस्र देश का बंधन कभी टूटता नहीं, वो पीछा करता है, पीछा करता है। अगर पहला विजय आपको मिला है, आपको ब्रेक थ्रू मिला है, वो परमानेंट विजय नहीं है, शैतान वापस आता है। आपको मैंने बताया सीरिया के राजा और इजराइल के राजा का जो युद्ध हुआ, इजराइल के राजा ने सीरिया के राजा को हराया, पर एक भविष्यवक्ता वहां पर आया और इजराइल के राजा अहाब को उसने कहा कि शांति से मत बैठ, आगे क्या करना है उसके बारे में सोच, प्रिपेयर कर, अपने आप को दृढ़ कर, क्योंकि लोग वापस से आएंगे। हालेलुया। किसने अगर आपके ऊपर प्रोफेसी किया कि आपका पूरा जीवन कंफर्टेबल होगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको बंग में देख सकता हो बंगला मिल रहा है, हालेलुया, झूठ है वो। शैतान बार बार आएगा। जो इजिप्ट मिस्र देश को आप छोड़ के आए हो ना, उसमें से आत्माएं आपकी अभी भी पीछा कर रहे हैं, आपको नहीं पता, अभी भी पीछा कर रहे हैं उन लोग। हालेलुया। Egyptians were free from the physical enemy but not from the spiritual enemy. हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? मूसा के लिए वो लोग रुक नहीं पाए। मूसा के लिए नहीं रुक पाए, मतलब परमेश्वर के वचन के लिए वो लोग रुक नहीं पाए, ताकि परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो चले।
उनके उपस्थिति में वो बने नहीं रह पाए लोग। हालेलुया। और जैसे उन्होंने कहा हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रह सकते, परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बने रह सकते, हालेलुया, मिस्र देश के देवता उनके जीवन में घुस गए, स्पिरिट्स घुस गए उनके अंदर। ध्यान से सुने, जब कोई भी विश्वासी हालेलुया बोलता है कि अभी वचन में नहीं चल सकते, उपस्थिति में नहीं रह सकते, आपके पुराने देवी देवता है आपके अंदर घुस जाते हैं वापस। वो पीछा कर रहे हैं आपके, वो अंदर जैसे ही वचन के बाहर आ पाते हैं, उपस्थिति के बाहर आते हैं, वो रुके हुए वो अंदर घुसते। और वो आत्माओं ने, मिस्र देश के देवताओं ने, ध्यान से सुने, हारून को अटैक किया। कौन था हारून? याजक, याजक था वो। याजक कौन है? नहीं, याजक कौन है? ओ गॉड, हाँ, परम पवित्र स्थान में कौन रहते हैं? याजक रहते। याजक कौन है? बोलो, वो वर्ड बोलो, मध्यस्थी करने वाले बोलो। ये किशोर ब्रदर, ओके। किसको अटैक किया? इंटरसेसर को अटैक किया। कांग्रीगेशन में वो आत्मा घुसा क्योंकि वो लोग रुक नहीं पाए, और कांग्रीगेशन ने हारून को अटैक किया, इंटरसेसर को अटैक किया। और हारून ने बोला, हारून ने कुछ बोला ही नहीं उनको। हारून ने बोला अभी मैं आऊंगा। वो हारून ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हारून के अंदर आत्मा घुस गए। हारून खुद के कंट्रोल में नहीं था, वो पोजेस्ड हो चुका था। हालेलुया। विश्वास नहीं हो रहा मैं वचन में आऊंगा। हालेलुया। पोजेस समझते हो ना, दुष्ट आत्मा ग्रस्त कर लिया था उसको, और अपने सेंसेस में नहीं था, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। हारून, ध्यान से सुने, हारून ने क्या किया? अपने सोने लेके आओ, बालिया, सोने के बालिया लेके आओ। सोने के बालिया को बाइबल ऐसा कहता है, उसने एक टूल लिया, वो शस्त्र लिया, और उसने शेप दिया उसको। किसका? बछड़े का। वही बछड़ा जो मिस्र देश में वो लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है राजेश्वरी? आप बिल्कुल कल भी आप ध्यान नहीं दे रहे तो। हालेलुया। मिस्र देश में जिस बछड़े की उन लोग आराधना करते हैं, वही देवता को हारून ने बनाया। कैसे बनाया? वो शेप कैसे मिला? बुरी आत्मा ने वो शेप उसको दिखाया। पता है ना आपको, मिस्र देश में, वो हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, थियोलॉजी में, पर मिस्र देश में उसकी पूजा उन लोग करते थे। बुल की पूजा करते थे। उसको ही हारून ने बनाया, वो आत्मा ने उसको चलाया, बुरी आत्मा ने। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी बोला, हारून ने बोला कि ये तेरा परमेश्वर है इज़राइल, जिसने तुझे हालेलुया लेके आया है मिस्र देश के बाहर। हालेलुया। तो क्या, और हारून ने ये गलती क्यों की? मूसा ने ये गलती नहीं की, क्योंकि मूसा, मैंने आपको कहा है, वापस से कहूंगा और अंदर हम लोग जाएंगे। और मूसा पहाड़ के ऊपर था और हारून लोगों के बीच में था। हारून की गलती ये नहीं थी कि वो लोगों के बीच में था, पर लोगों के बीच में रहते हुए, हालेलुया, वो कांग्रीगेशन फोकस्ड हो गया, गॉड फोकस्ड छोड़ दिया उसने। कांग्रीगेशन फोकस्ड क्या है? कांग्रीगेशन फोकस्ड, लोग बोल रहे हैं ना, करते हैं उनके लिए यार, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे अपने कलीसिया को। वैसे भी कितना सारा सेवक आई है, किधर भी जाएंगे लोग, वैसे भी बहुत सेवक आई है। कांग्रीगेशन फोकस्ड। आरोन कांग्रीगेशन फोकस्ड हो गया, इंटरसेसर कांग्रीगेशन फोकस्ड हो गया, पास्टर कांग्रीगेशन फोकस्ड हो गया। और जैसे ही कांग्रीगेशन, उस पास्टर को पता भी नहीं कांग्रीगेशन के अंदर मिस्र देश के देवताएं काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो कांग्रीगेशन फोकस हो गया, हालेलुया, वो मिस्र देश के देवताएं वो पास्टर के अंदर आ गए। अचानक से जो पास्टर अभी तक अच्छा कर रहा था, वो पास्टर कहता है मेरा परमिशन लेके सब कुछ करो, मिस्र देश का देवता अंदर है। आपको पता भी नहीं पवित्र आत्मा आपको कितना गहराई में लेके जा रहा है। हालेलुया। ओके ओके, एक दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब, उसका 32वां अध्याय, 4था वचन पढ़े पहला। ध्यान से सुने सब। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ओके, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है ही फैशन्ड, आरोन ने फैशन किया, बनाया, एनग्रेविंग टूल, शस्त्र से, अपने हाथों से बनाया उस बछड़े को। इस पे ये ध्यान में रखें। अभी उसी अध्याय का 24वां वचन पढ़े।
तब मैंने उनसे कहा, हाँ जिस जिसके पास सोने के गहने हो हाँ वे उनको उतार लाए। हाँ और जब उन्होंने मुझको वह दिया, हाँ मैंने उन्हें आग में डाल दिया। हाँ। तब यह बछड़ा निकल पड़ा। ओके, हारून, मूसा अभी आया, मूसा हारून को डांट रहा है, क्या किया तूने भाई? हालेलुया। इनको रुका नहीं पाया तो हारून क्या कह रहा है? ध्यान से सुने इस वचन को। वो क्या कहता है कि मुझे पता नहीं मूसा, मैंने बोला उनको सोना दो और सोने को लेके मैंने आग में डाला, आग में से बछड़ा बाहर आया। उस ये हारून का अंडरस्टैंडिंग है अभी। पर चौथा वचन कहता है कि हारून ने खुद के हाथ से किया, बछड़ा बनाया। और हारून यहां पर कहता है मुझे पता नहीं मूसा, मैंने आग में डाला, आग से बछड़ा बाहर आया। क्या हो रहा है? हारून खुद के कंट्रोल में ही नहीं था। समझ रहे हो आप? हारून को पता भी नहीं उसने क्या किया। हालेलुया। उसको पता नहीं, क्योंकि मिस्र देश के देवता उसके अंदर घुस चुके थे। क्यों घुस चुके थे? क्योंकि वो पहाड़ पे नहीं रहा, वो कांग्रेगेशन फोकस्ड हो चुका था। मेरे मेंबर्स मुझे चलाएंगे, बड़ा चर्च है, मेरा नाम रहेगा, मैं बड़ा पास्टर के नाम, कांग्रेगेशन फोकस्ड। हालेलुया। क्या हुआ? मिस्र देश के देवता उसके अंदर घुस गए, पास्टर के अंदर घुस गए, हारून के अंदर घुसे, प्रीस्ट के अंदर घुसे। शैतान क्या कर रहा है? वो इंटरसेसर्स को अटैक कर रहा है। मैंने आपको बताया, पास्टर, अपोस्टल जो भी हो, आपको मध्यस्थी इंटरसेसर रहना जरूरी है। अगर शैतान इंटरसेसर के अंदर घुसता है, जो कवरिंग वो दे रहा है लोगों को, वो टूट जाएगा और पूरा कलीसिया मिस्र देश की अभी आराधना कर रहा है। यीशु का नाम है वहां पर, बाइबल प्रचार हो रहा है, पर बैठा कौन है? मिस्र देश का देवता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? सिस्टर मनीषा, आप वहां पर गए, अभी आप मेरे को बोल रहे हो मेरा परमिशन लो, मेरा परमिशन लो, मेरा परमिशन लो। कौन ऐसे बात करता है? फारो। फारो को बिना बताए लोग जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जो कुछ भी वो लोग मेहनत करते, फारो उनका मेहनत का फल ले लेता है। हालेलुया। काम करो, मिनिस्ट्री में काम करो, काम करो, और फल कौन खींच रहा है? पास्टर खींच रहा है। फारो देव का देव, फारो देश, सॉरी, मिस्र देश का देवता घुस चुका है उसके अंदर। हालेलुया। आपके पुरखों की आत्मा, आप अविश्वासी थे, मूर्ति पूजा में थे, आपके पुरखे, वो आत्माएं आपको छोड़ेंगी नहीं, आपके पीछे पीछे आएंगे। और जब कभी भी आप वचन से बाहर निकलोगे, आप बोलेगे और मैं उपस्थिति में नहीं रह सकता, वो अंदर घुसेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला राजा 12 अध्याय। कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? हालेलुया। पहला राजा उसका 12 अध्याय 28 से लेके 33। से लेके 33 पढ़े, सभी लोग सुने। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश न थे याजक ठहराए। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। बस, थैंक यू। ओके, यहाँ पर देखे, सभी लोग ध्यान से देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। वापस से बछड़ा आया। कभी मिस्र देश को छोड़े हुए साल हो गए। कौन लेके आया? जेरोबोआम लेके आया। जब तक दाऊद थे, बछड़े नहीं थे। दाऊद मरा, सुलेमान ने पाप किया, सुलेमान के बाद जेरोबोआम आया, जहां पर दाऊद का राज्य 2 भाग में बढ़ गया। वापस से ये जेरोबोआम राजा बछड़ों को बना रहा है। भाई तुम क्यों बछड़ों को बना रहा है? क्योंकि मिस्र देश के देवता अभी भी इजराइल को नहीं छोड़े। इजराइल का डिलीवरेंस अब तक नहीं हुआ। हम बाइबल जितना हम समझते ना उससे बहुत गहरा है, जितना हमने सुना है ना उससे और बहुत गहरा है। हम समझते हैं मिस्र देश से छूट गए, नहीं छूटे। हालेलुया। फारो से छूट गए, फारो ने छोड़ा, सिर्फ मिस्र देश के देवताओं ने नहीं छोड़ा तुमको, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पीछे लगते हैं, शैतान वापस आता है, आपका पूरा जीवन अटैक से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। पहले ये बात को मैं नहीं समझता था, पर अभी मुझे आदत पड़ चुकी है अटैक्स की। मुझे आदत पड़ चुकी है शैतान को तमाशा मारने की, क्या स्लैप।
आदत पड़ जाएगी आपको। जब भी आपको आदत पड़ोगे तभी आप आगे बढ़ने लगोगे। अटैक्स आते रहेंगे, अटैक्स आते रहेंगे, यहां से आता है वहां से आते हैं, क्योंकि लोग छोड़ते नहीं है। मुझे जॉब मिल चुका है, मैं लोन लूंगा, वो सपने का घर मैं खरीदूंगा, कल ही जाके मैं कार लूंगा, और आपको लगेगा सब, आपको लग रहा है सब अच्छा होने वाला है। शैतान सुन रहा है आपको, आपके पुरखों की आत्मा सुन रही है आपको। बैठे हैं उन लोग, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसके लिए पौलुस कहता है मेरे सताव में, मेरे इंसल्ट्स में मैं प्लेजर लेता हूं, क्योंकि पौलुस उस जगह पे पहुंच चुका था जहां पे उसको पता चला हमेशा मुझे सताव रहेगा, तो मुझे इसमें ही खुश रहना पड़ेगा। ओह, कौन सा प्रॉफिट है जिसने आपको बोला आपका पूरा जिंदगी आराम से बीतेगा? झूठ है वो। हालेलुया। अभी तक वापस से आए मिस्र देश के देवता, इतने सालों बाद, दाऊद के बाद, सुलेमान के बाद वापस से आए, और उसने बछड़ों को बनाया। और क्या लिखा है बाइबल? लेवी वंश से नहीं, हर एक वंश से उसने चुना सेवकों को। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैंने कई सारे सेवकाई गिरते हुए देखी है, क्योंकि पास्टर ने, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, चलो ब्रांचेस बनाते हैं, इसको उठाओ पास्टर बनाओ, उसको उठाओ पास्टर बनाओ, इसको उठाओ पास्टर। बहुत, जब तक परमेश्वर नहीं कहता, किसका नाम नहीं लेता, तब तक कितने भी लोग आ रहे हैं उसको अपने अंदर ही रहने दो, ब्रांचेस मत शुरू करो। हालेलुया। किसी को भी उठा के, ये पास्टर, ये लीडर, किसी में देखो आप, किसी को भी उठा के, उसके अंदर इतना गुस्सा है, पर नहीं वो पैसा देता है ना मुझे, हमेशा ताइद से ज्यादा देता है, लाखों रुपया, मैं उसको लीडर बनाऊंगा। ओ, जेरोबोम वही कर रहा है। जब भी मिस्र देश के देवता पास्टर के अंदर घुसते हैं, पास्टर अपने हिसाब से चर्च चलाने लगता है। बहुत सारे कलीसियाओं में फारो का स्पिरिट है, बहुत सारे कलीसियाओं में फारो की आत्मा, पास्टर के अंदर फारो की आत्मा। मुझे पता चलता है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपको सिखा रहा हूं। कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है, फारो चला रहा है। इजिप्ट, मिस्र देश के देवता, यहां पे मैं अंत करता हूं, मिस्र देश के देवता। हालेलुया। कई प्रकार के स्पिरिट से, सीरिया के स्पिरिट से, बेबीलोन के स्पिरिट से, मैं वो बहुत बड़ा, धीरे धीरे हम लोग, मैं सिखाऊंगा आपको। हालेलुया। आपको ये समझना है भारत देश क्या है, बेबीलोन है, मिस्र है, वो भारत देश को भी एक नाम है, अमेरिका को एक नाम है। हालेलुया, आमीन। अगर आप एक कलीसिया में हो, हालेलुया, जहां पर हर चीज करने के लिए आपको पास्टर, और आप जो कुछ भी कमाते टाइट्स दे दे के आप कंगाल हो चुके हैं, पर कलीसिया बढ़ रहे हैं, आप मिस्र देश में हो। आप ऐसे देश में हो, आप करते जाते हो, मेहनत करते जाते हो, मेहनत करते जाते हो, प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, मिस्र देश के देवता आपके ऊपर बैठे। हालेलुया। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास दर्शन का गिफ्ट है, विजडम का गिफ्ट है, प्रॉफिटिक में आप ऑपरेट करते हो, हालेलुया, फिर भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वो बेबीलोन का देश है। बाइबल ऐसा कहता है कि डैनियल और उसके दोस्त 10 गुना ज्यादा बेहतर थे दूसरे जादूगर से, फिर भी राजा जादूगरों के पास जाता था, इनके पास नहीं आता था। क्या हो रहा है? ये बेबीलोन के स्पिरिट्स, बेबीलोन के देवता। आपके पास गिफ्ट्स है, आपके पास सब कुछ है, पर राजा उन जादूगरों के पास जाता है। देश का मोदी क्या करता है? उन तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाता है, प्रॉफिट्स के पास नहीं आ रहा है। बेबीलोन के देवता बैठे हैं इस देश के ऊपर। कौन हराएंगे उनको? डैनियल हराएंगे, जिन्होंने मध्यस्थी, प्रार्थना और उपवास के सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अगर बेबीलोन के देश में आप रह रहे हो और आप मध्यस्थी, उपवास और प्रार्थना के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, आप कभी भी वहां पर विजय नहीं पाएंगे। ओह गॉड, आपको पता भी नहीं आप कौन हो और आपको क्या करना है। ओह जीसस, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।